नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम श्रवण करेंगे आषाढ़ शुक्ल एकादशी देवशयनी एकादशी की वह पवित्र कथा, जिसमें एक राजा के नगर में भयंकर सूखा पड़ता है और भगवान विष्णु की कृपा से एकादशी व्रत के प्रभाव से वर्षा होती है। प्राचीन काल में मांधाता नामक एक प्रतापी राजा थे। वे धर्मप्रिय, न्यायशील और प्रजा के हितैषी थे। उनके राज्य में सब सुखी थे। एक बार उनके राज्य में भयंकर अकाल और सूखा पड़ गया। न खेतों में अन्न था, न नदियों में जल, न पशु तृप्त थे, न प्रजा। राजा मांधाता अत्यंत चिंतित हुए। उन्होंने बहुत यज्ञ दान तप कराए, किंतु वर्षा नहीं हुई। तब वे गुरु वशिष्ठ के पास गए और उनसे उपाय पूछा। ऋषि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, यह प्राकृतिक विपत्ति केवल दान या यज्ञ से नहीं चलेगी। तुम्हें और तुम्हारी प्रजा को आषाढ़ शुक्ल एकादशी का व्रत करना होगा। यह व्रत देवशयनी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। यदि समस्त प्रजा श्रद्धा से यह व्रत करे तो वर्षा अवश्य होगी। राजा मांधाता ने अपने नगर में घोषणा करवाई कि समस्त स्त्री पुरुष इस एकादशी व्रत का पालन करें। सभी ने उपवास किया, भगवान विष्णु की पूजा की, रात में जागरण किया, भजन गाए और अगले दिन द्वादशी को विधिवत पारण किया। एकादशी के व्रत का प्रभाव ऐसा हुआ कि अगले ही दिन आकाश मेघों से घिर गया। मूसलधार वर्षा हुई, धरती फिर से हरी भरी हो गई, नदियां जल से भर गईं, पशु पक्षी हर्षित हुए और प्रजा पुनः सुखी हो गई। राजा मांधाता ने व्रत के चमत्कार को देखकर कहा, धर्म और व्रत की शक्ति से बड़ा कुछ नहीं। एकादशी व्रत न केवल आत्मा को शुद्ध करता है, बल्कि प्रकृति को भी संतुलित करता है। देवशयनी एकादशी का महत्व। इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग पर योग निद्रा में चले जाते हैं। चातुर्मास का आरंभ इसी दिन से होता है। ये एक विशेष आध्यात्मिक काल जिसमें साधना, व्रत, उपवास और संयम का पालन करने से अनंत पुण्य प्राप्त होता है। व्रत विधि संक्षेप में, प्रातः स्नान करके व्रत का संकल्प ले। भगवान विष्णु की पीले वस्त्र, तुलसी दल, पुष्पों और पंचामृत से पूजा करे। फलाहार या निर्जल व्रत रखे। रात्रि में भजन कीर्तन करे। द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराकर व्रत का पारण करे। जो श्रद्धा से इस एकादशी का व्रत करता है और इसकी कथा सुनता है, वह अपने जीवन के समस्त संकटों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के चरणों में स्थान प्राप्त करता है। जय श्री हरि, जय लक्ष्मी नारायण।